एक प्लान हो, दो प्लान हो, ज्यादा प्लान बनते हैं और लास्ट मिनट में चेंजेस होते हैं? जी, ये तो बात है कि मल्टीपल प्लान्स बनते हैं नाविका, और मल्टीपल सिनेरियोज वॉर गेम करे जाते हैं, ये तो तय है। बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात बताई कि ये लोक कल्याण मार्ग में मीटिंग नहीं हुई, और मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि क्यों ये लॉजिकल है। बिकॉज इट वॉज बीइंग लेड बाय अ स्पाई। आप देखिए, अगर ये कोई फौजी लीड करता, फौजी सेफ हाउस में मीटिंग नहीं करता, फौजी अपने इलाके में मीटिंग करता। लेकिन डोवाल साहब की एक खासियत है, जब प्रेशर आता है या जब कोई ऐसी बात आती है, द फर्स्ट थिंग इज गो एनालॉग, डोंट गो डिजिटल, स्विच ऑफ एवरीथिंग डिजिटल, डिसअपियर फ्रॉम द मैप, आप गायब हो जाइए। अच्छा, लोक कल्याण मार्ग के बाहर तो खड़े हैं सब कैमरा लेके, तो पब्लिक को दिखाने के लिए ये भी डिसेप्शन की प्लानिंग है। देखिए कितने, जो हम भेद कहते हैं, साम दाम दंड भेद, ये भेद है, ये कितने हाई लेवल की मीटिंग। अच्छा, ये लोक कल्याण मार्ग गया, आप प्रधानमंत्री से ये मिलेंगे, प्रधानमंत्री से ये मिलेंगे, प्रधानमंत्री की मीटिंग। अब ये पता लग रहा है कि भाई असली मीटिंग तो हो चुकी थी कहीं और सेफ हाउस जिसका कोई लोकेशन नहीं था कहीं पे, वहां पे आप देखिएगा, जितना मैं गेस कर सकता हूं, ना वहां पे मोबाइल टावर काम करता होगा, वहां पे एवरीथिंग ब्लॉक्ड, जिसको हम कहते हैं कि कोई भी ऐसी चीज, ना स्मार्ट वॉच, ना मोबाइल फोन, कोई ऐसी चीज नहीं आपके तन पे जिससे आप ट्रैक हो सके। जस्ट गो एनालॉग एब्सोल्यूट। मानिए कि आप 100 साल पहले हैं। वो हिंदी फिल्मों में कहा जाता ना कि वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, ऐसी जगह। इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस हो ही नहीं सकता, कुछ नहीं पता। एक घर है जिसके अंदर लोग आ रहे हैं, चुपचाप आ रहे हैं, रात को मिल रहे हैं, अपनी मीटिंग कर रहे हैं, वापस जा रहे हैं। एक इकोसिस्टम क्रिएट करा और उसके बाद प्रधानमंत्री जी को प्लान दी। मैं आपको बताना चाहती हूं कि आतंकी अड्डों पर एक्शन तो 7 मई को हो चुका था, मैसेज चला गया था। पाकिस्तान के डीजीएमओ ऑफिस को ड्यूटी ऑफिसर ने बता दिया था, मैसेजिंग हो गई थी कि हम कुछ और नहीं करने वाले। ये इंडिया ने मैसेज भेज दिया था कि हमारा टारगेट सिर्फ टेरर कैंप्स है, हम और कुछ नहीं करने वाले। ये मैसेज भेज दिया गया था, भेज दिया गया, लेकिन पाकिस्तान तो फिर पाकिस्तान है। हमने जब सोचा कि हम आगे नहीं बढ़ेंगे और अगर पाकिस्तान रिएक्ट नहीं करेगा तो मामला तनाव की तरफ नहीं बढ़ेगा, लेकिन फिर पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, मैंने पहले ही कहा। और पाकिस्तान ने वो ड्रोन, वो मिसाइल भेजने शुरू किए। वो ड्रोन और वो मिसाइल जब आने लगे पूरे दिन, तो 8 तारीख की रात को भारत ने क्या किया? भारत ने किया तब लाहौर का डिफेंस सिस्टम ध्वस्त, लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम ध्वस्त किया गया, और लाहौर के अलावा रावलपिंडी के पास, इस्लामाबाद के पास भी एयर डिफेंस सिस्टम्स को तबाह किया गया। हमारा यही एक्शन था, हमने इतना ही करना था। आपने रिएक्ट किया, आपने ड्रोन मिसाइल भेजे, हमारे गुरुद्वारे, हमारे शंभू मंदिर, ये सब जब टारगेट हुए, जब सिविलियन मारे गए, तो फिर एयर डिफेंस सिस्टम्स को अटैक किया गया। और इसके बाद एक वाकया हुआ, क्योंकि पाकिस्तान कुछ हद तक अब डेस्परेट हो चुका था। पाकिस्तान ने अपने आकाओं को फोन किया और पाकिस्तान ने अपने आकाओं को कहा कि हम डैमेज करेंगे। और जब वो कुछ कहता है तो कहीं ना कहीं लोग यही सोचते हैं कि न्यूक्लियर स्ट्राइक होगा। न्यूक्लियर स्ट्राइक के अलावा क्या करेगा पाकिस्तान? और मैं बोलना चाहती हूं कि पहले तो आतंकी अड्डे जो हुए वो ध्वस्त हुए, फिर एयर डिफेंस। तीसरे दिन आपको याद होगा जेडी वैंस ने कॉल किया और प्रधानमंत्री से बात की। तब तक पाकिस्तान ने हमें यह कहा और जेडी वैंस ने बताया प्रधानमंत्री को कि कुछ पाकिस्तान करने जा रहा है। सबने सोचा न्यूक्लियर न्यूक्लियर न्यूक्लियर। प्रधानमंत्री ने कहा अगर वो कुछ भी करेंगे, सिंपल एक लफ्ज, जो वो कुछ भी करेंगे तो हमारा जो रिस्पांस होगा उससे कई गुना ज्यादा तगड़ा होगा। हमें मत कुछ कहिए। देखिए पाकिस्तान को हमने टेरर पर अटैक करना था, वो हमने कर लिया, उसके बाद हमने पहल नहीं की। लेकिन वो जो जेडी वैंस का कॉल आया उसके बाद हरकत हुई और मैसेज आया, पाकिस्तान ने कन्वे किया कि 90 मिनट में वो कुछ करने जा रहे हैं।
और डिटेल इंटेलिजेंस आई कि उन 90 मिनट में एयर पावर यूज करके आदमपुर और बाकी सारे हमारे एयर बेसिस को टारगेट किया जाएगा। और यहां ये जो पूरा सिस्टम था जो 47 मीटिंग कर चुका था, वो गए प्रधानमंत्री से पूछा कि अब ये लेवल बढ़ रहा है, अगर वो हमारे एयरबेस को टारगेट करेगा, अगर वो न्यूक्लियर अपने मिसाइल्स छोड़ेगा तो क्या हमारा क्या सीन होना चाहिए, हमें अग्रेसिव जाना ही पड़ेगा। और प्रधानमंत्री ने पलक भी नहीं झपकी और कहा अगर हमारे इंस्टॉलेशंस की बात है तो रुको मत, आगे बढ़ो, और न्यूक्लियर मिसाइल्स प्लेन पर लोड नहीं होने चाहिए। एयरबेस स्ट्राइक्स पर हमने पाकिस्तान के लगभग 7, कम से कम 7 और ज्यादा से ज्यादा 8 एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय कर दिए हैं, फाइटर जेट डिस्ट्रॉय कर दिए हैं, जिसमें एक F-16 और कम से कम 1 या 2 JF-10 भी हैं। और मैं एयर मार्शल श्रीवास्तव जी आपसे पूछना चाहती हूं, ये 7 से 8 का जो आंकड़ा है, क्योंकि कहा जा रहा है नूर खान बेस, सरगोदा बेस, दोनों जगह जिस तरह से एयर स्ट्राइक्स हुए हैं, हैंगर्स के ऊपर हुए हैं, हैंगर के अंदर क्या क्या था? नाविका जी, इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो समय था और जो टाइम था, हैंगर के अंदर कम से कम 6 जहाज होंगे एक हैंगर के अंदर, और कम से कम चूंकि टेम्पो ऑफ वॉर चल रहा था, कम से कम 3-4 अफसर होंगे, कम से कम बता रहा हूं मैं आपको, और जो एयरमैन होंगे उनकी संख्या भी 50 से 60 होगी। इससे कम हो नहीं सकती एक हैंगर में, क्योंकि हैंगर में जब आप एयरक्राफ्ट ले आते हैं, उसके लिए वॉर के लिए प्रिपेयर करते हैं, उसमें बड़े सारे प्रोसीजर्स, मेथड्स एंड तो इंजीनियर्स, टेक्निकल स्टाफ, सब वो इंजीनियर्स बहुत लगते हैं। किसी भी वायुसेना में 70% लोग इंजीनियर्स होते हैं, चाहे ऑफिसर या एयरमैन, क्योंकि सारा काम हाई टेक्नोलॉजी का है, हाई वैल्यू का है और हाई इंपैक्ट का है, जो आपने देखा। तो अगर आपने एक हैंगर को उसमें उड़ा दिया तो आपने 6 जहाज तो उड़ा दिए, और साथ में क्या उड़ाया, जो उसका सपोर्ट सिस्टम होता है। आप कह रहे हैं कम से कम 6 एक हैंगर के अंदर, और यहां नूर खान, मेजर गौरव आर्या, नूर खान बेस और सरगोदा बेस, 2 जगह हैंगर्स को क्षति पहुंची, ये तस्वीरों में क्लियर है। कितने एयरक्राफ्ट और इसका मायने क्या है? देखिए, वी कैन ओनली गेस, इस वक्त हमारे पास तो फिगर्स नहीं है, मेरे पास कम से कम नहीं है, लेकिन मैं ये गेस कर सकता हूं कि मैं सरप्राइज नहीं हूंगा अगर लॉसेस उनके, देखिए आप 7 से 8 कह रही हैं, लेकिन जैसा सर ने अभी बताया डबल फिगर्स में हो सकता है। मैं, यू कैन नॉट डिनाई द फैक्ट, इट इज अ पॉसिबिलिटी। मैं 100% तो किसी ने नहीं गिना जाके। इससे बड़ी बात क्या हो गई है ना पाकिस्तान से, कि जैसे हमने वो भी बताया कि जिस तरीके से उसका शेयर प्राइस, देखिए ना, इससे चोट कहां पहुंची है। आपने मारा पाकिस्तान में, आपने मारा नूर खान में, चोट लगी, बैंडेड ढूंढ रहा है, पट्टी ढूंढ रहा है चीन, चाइना पट्टी ढूंढ रहा है, आपने मारा सरगोदा में, वहां पे बिल्कुल आप समझ लीजिए कीमोथेरेपी हो रही है चाइना में। और कारण क्या है चाइना का? क्योंकि चाइना अटैक हुआ पाकिस्तान, चाइना लॉस्ट और चाइनीज पीपल लॉस्ट बिलियंस ऑफ डॉलर्स, 9.5% उनका शेयर प्राइस क्रैश करा। और लोग ये लिख रहे हैं कि हाउ डज चाइना एक्सपोर्ट डिफेंस इक्विपमेंट। चाइना तो कह रहा था साहब कैप्टिव मार्केट है हमारे लिए, अफ्रीका, हमारे लिए लैटिन अमेरिकन कंट्रीज कैप्टिव मार्केट है, हम तो यहां पे चाइनीज इक्विपमेंट बेचेंगे। अब कोई उसको, डोंट बी सरप्राइज्ड अगर J-10 का या चेंगडू एविएशन का नाविका ऑर्डर्स लोग कैंसिल करना शुरू करें, डोंट बी सरप्राइज्ड, नोबडी वांट्स टू टच। अच्छा, मैं एक आखिरी बात आपको बताता चलूं कि ये जो डिफेंस परचेजेस का मार्केट जो है ना, इट्स एन एक्सट्रीमली कंजर्वेटिव मार्केट, इट्स एन एक्सट्रीमली कंजर्वेटिव। राफेल तब तक नहीं बिका था जब तक भारत ने 36 नहीं